आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज के क्लास में हम लोग चलते हैं औसत से। हम जानते हैं, हमने आपको ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया होगा कि औसत का मतलब होता है मध्य का या बीच का। जो इसका सूत्र बनता है प्रेक्षकों की योग बटा में प्रेक्षकों की संख्या। लेकिन अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो क्रम में हो, क्रमागत हो। अगर क्रमागत दिया हुआ है तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। संख्या अगर दिया हुआ हो 1 2 3 4 5 और पूछा जाए कि इसका औसत क्या, तो औसत बन गया मध्य का या बीच का। देखिए हमारा बीच का हो गया। लेकिन अगर ये 5 है तब तो 2 हम लेफ्ट राइट छोड़ दिए और बीच वाला उठा लिए। अगर ये संख्या होता 2 3 4 और 5 और पूछ लिया जाए कि इसका औसत क्या होगा, तो घबराइए नहीं, बीच का मतलब बीच का ही। तो 3 और 4 के बीच में होता है 3.5 और यही हो गया हमारा औसत 3.5। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर हमारा क्रमागत 2 के अंतर पे 4 के अंतर पे ऐसे अगर दिया हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए अगर यहाँ पर 2 4 6 8 और 10 दिया होता तो आप आंसर दे देंगे 6। लेकिन अगर हम यहाँ 12 से शुरू करें, 12 14 16 18 और फिर पूछते कि इसका औसत क्या होगा, तो यहाँ पर भी 14 और 16 के बीच में क्या होता है मध्य का ही औसत। तो देखिए मध्य में आ गया ये 15। ये तो हमने छोटा छोटा नंबर दे रखा है तो आपने काउंटिंग कर लिया। अगर बीच का नंबर ही ना दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको अगर हम हटा के और फिर हम ऐसे क्रमागत लिख दें 2 4 6 8 डॉट डॉट यहाँ पर लिख दे कि 200 और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका औसत क्या होगा, उस समय आप एक दूसरा सूत्र लगा लीजिएगा, क्योंकि औसत योग बटा में संख्या करेंगे तो आपका ज्यादा समय लग जाएगा। तो औसत बराबर लिखिएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में कर देना है 2। अब देखिए फर्स्ट नंबर है हमारा 2 और लास्ट नंबर है 200। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 202 बटा में कर दीजिए 2। जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका औसत बन के आ जाएगा 101। 101 हमारा आंसर है। देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया कि 7 संख्या अगर लगातार हो तो 3 लेफ्ट 3 राइट छोड़ के बीच वाला हमारा औसत है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया है यदि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब 7 संख्या का औसत 33 दे ही दिया और अभी हमने आपको बताया कि औसत का मतलब होता है बीच का, और यहाँ देखिए क्रमागत संख्या कहा है यानी क्रम में है, तो एक बीच में हो गया, अगला दे देंगे 34 35 36, पीछे की ओर दे देंगे 32 31 और 30। आपसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, बस ये सातों संख्या निकल गया। बड़ी पूछे तो आपका आंसर बन जाएगा 36। 36 हमारा आंसर। अभी देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्या का दिया हुआ है औसत। अब 4 का तो बंटवारा आप करेंगे नहीं, 2 लेफ्ट 2 राइट छोड़ेंगे, बीच में कुछ बचेगा नहीं, तो बीच वाला जो संख्या होता है उसी बीच का होता है औसत। जैसे यहाँ 27 दिया हुआ है तो हम देखेंगे किस 2 संख्या के बीच का होगा, तो 27 बीच का होता है 26 और 28। तो 2 संख्या मिल गया और आपको 4 क्रमागत सम संख्या बनाना है। तो अगला बनाएंगे हम 30 और पिछला बनाएंगे 24। देखिए 4 संख्या मिल गया। आपसे पूछा है यहाँ भी बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बता दीजिए बड़ी संख्या हमारा बन गया 30। 30 हमारा आंसर है। आगे देखिए वीडियो को थोड़ा सा रोक के क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन जरूर आप समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन अगला दिया है 5 क्रमागत सम संख्या ABCD का औसत 66। जब 5 हो तो हमारा और आसान हो गया, बीच में लिख देंगे 66। 5 बनाना है और सम संख्या के रूप में बनाना है, तो अगला सम होगा 68, उसके बाद होगा 70, उसके पहले होगा 64 और 62। ये हो गया आपका पांचों संख्या। आपसे पूछा है कि B और E का गुणनफल क्या होगा, तो ये देखिए लाइन से ये पहला A है, B है, C D और E। अगर आपसे B और E का गुणनफल पूछा है तो B का आप मान रखेंगे 64
ई का मान रख देंगे 70 और जैसे ही आप गुना करेंगे ये 28 हो गया, 42 और 2 44 हो गया। आपका आंसर बन गया 4480। और इसी क्वेश्चन के जैसे देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या जिनका औसत 42 है। जब 4 है तो दो संख्या के बीच का रखेंगे। देखिए दो संख्या हमारा कौन सा, जब 42 देखेंगे दो संख्या के बीच का तो ये हमारा है 41 और 43। जिनका औसत 42 है तो B और D का गुणनफल पूछा है। तो देखिए 41 43, अगला मिलेगा 45 और इसके पहले मिलेगा 39। अब तो आपका बन क्या गया ABCD। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है B और D का गुणनफल। देखिए इसी दोनों का गुणनफल एक बार कमेंट करके बता दीजिए B और D का गुणनफल कितना होगा।